नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर हूँ आपके सामने क्लास 12 फिजिक्स से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 26 और आज के इस लेक्चर का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है। हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हमने 4 या 5 लेक्चर पहले इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था और 3 अलग अलग केस वहाँ पर डिस्कस किए थे। पहला केस क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल इन एक्सियल डायरेक्शन। दूसरा केस क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल इन इक्वेटोरियल डायरेक्शन। और तीसरा केस जो कि मोस्ट जनरल केस था, वो क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल इन एनी डायरेक्शन। सेम उसी तरीके से आज हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण 3 डिफरेंट केसेस के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे। यानी पहले कहाँ निकालेंगे? इन एक्सियल डायरेक्शन, फिर कहाँ निकालेंगे? इन इक्वेटोरियल डायरेक्शन, फिर कहाँ निकालेंगे? इन एनी डायरेक्शन। और ये क्या होगा? मोस्ट जनरल केस होगा हमारे पास। ये बात समझ में आ गई आपको? और यही करने वाला आज का हमारा एम रहने वाला है। तो एम समझ में आ गया तो फटाफट से क्या करो, ये हेडिंग यहाँ पर लिख दो। थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है उसके बारे में रिकैप कर लेते हैं। अगर कोई बच्चा भूल गया है तो उसको क्या हो जाएगा, अपनी पुरानी यादें तरोताजा हो जाएंगी। तो इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है? एक यहाँ पर अगर मैं क्या ले लूँ, एक सिस्टम लूँ जिसमें 2 इक्वल और अपोजिट चार्जेस हैं, इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन नेचर, यानी एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तब इस सिस्टम को हम क्या बोल देते हैं? इलेक्ट्रिक डायपोल बोल देते हैं। और हमने ये बोला था कि डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 चार्जेस इज इक्वल टू 2L होता है। और जो भी डिस्टेंस हम इस इलेक्ट्रिक डायपोल से मेजर करते हैं वो कहाँ से मेजर करते हैं? इसके सेंटर से मेजर करते हैं। ये क्या होता है? सेंटर ऑफ डायपोल। इसको मैंने क्या बोल दिया? O बोल दिया। एक चीज हमने क्वांटिटी डिफाइन की थी डायपोल से रिलेटेड, उसे हमने क्या बोला था? डायपोल मोमेंट बोला था। और एक किसके बराबर होता है? Q इंटू 2L के बराबर होता है। और ये वेक्टर क्वांटिटी होती है और इस वेक्टर की डायरेक्शन माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की ओर होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है कहाँ से कहाँ की ओर होता है? माइनस से प्लस चार्ज की ओर होता है। अब बताओ एक्सियल डायरेक्शन कहाँ की ओर होती है? बताओ। तो एक्सियल डायरेक्शन होता है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। तो ये डायरेक्शन कौन सी है? एक्सियल डायरेक्शन। जब मैं इक्वेटोरियल डायरेक्शन की बात कर रहा हूं तो यानी ऐसे, यानी नॉर्मल टू द दिस एक्सियल डायरेक्शन। तो ये डायरेक्शन कैसी है? इक्वेटोरियल डायरेक्शन। अगर मैं एनी डायरेक्शन की बात कर रहा हूं तो डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है। यहां से किसी भी एंगल पर एक ऐसे लाइन खींच दो, यानी यहां मुझे क्या करना होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना होगा। तो ये 3 केस आज मेरे पास होने वाले हैं। और पहला केस लेके चलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल इन एक्सियल डायरेक्शन। तो पहला क्या आ जाएगा यहाँ पर? इन, ये हिंट डाल देना आपने, इतनी हिंट डाल दी होगी। उसके बाद क्या लिखना? इन एक्सियल डायरेक्शन, यहाँ पे इन द एक्सेस, यहाँ पे अलोंग एक्सेस। ओके, तो अज्यूम कर लो, लेट अस कंसीडर वी हैव ए इलेक्ट्रिक डायपोल एज सोन इन फॉलोइंग फिगर। तो ये क्या है मेरे पास? माइनस क्यू चार्ज है। ये क्या है मेरे पास? प्लस क्यू चार्ज है। इस पॉइंट को मैंने ए बोल दिया, इस पॉइंट को मैंने बी बोल दिया। ये क्या है? सेंटर ऑफ डायपोल है, इसको मैंने क्या बोल दिया? ओ बोल दिया। और यहाँ पर जो डायपोल मोमेंट है वो कहाँ से कहाँ की ओर है? नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर है। मैं ये बोल रहा हूँ कि दिस इज एक्सियल डायरेक्शन ऑफ दिस डायपोल और मुझे इस P पॉइंट पर क्या करना है? इस डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। अभी P पॉइंट कहाँ पर है? इसकी डिस्टेंस हम कहाँ से मेजर करेंगे? भाई इसके सेंटर से मेजर कर देंगे। तो लेट अस से ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी O से लेकर P तक, ये कितनी बोल दी मैंने? R बोल दी। ये बात समझ में आ रही है आपको? अब मुझे क्या करना है? यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले क्या करूंगा मैं? इस प्लस क्यू चार्ज के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल दूंगा। फिर क्या करूंगा? इस माइनस क्यू चार्ज के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल दूंगा। अगर मुझे इस डायपोल के कारण यहाँ पर पोटेंशियल निकालना है तो दोनों का जो पोटेंशियल है उसको ऐड कर दूंगा। क्या निकल के आ जाएगा? यहाँ पर इस डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकल के आ जाएगा। सिंपल सा कैलकुलेशन होगा। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे मैं, जब मैं यहाँ पर पोटेंशियल निकाल रहा हूँगा तो जो सम होगा इन दोनों चार्जेस के इंडिविजुअल पोटेंशियल का, वो स्केलर सम होगा या फिर वेक्टर सम होगा? बताओ। आंसर है स्केलर होगा। क्यों? पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो अगर ये r है, अभी डिस्टेंस ये मेरे को यहाँ से यहाँ तक, बताओ ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? देखो, अगर मैं इस डिस्टेंस की बात करूँ तो यहाँ से यहाँ तक ये पूरा कितना है भाई? 2L है। सिंपल सी बात है। ये इसका सेंटर है तो ये कितना हो जाएगा? यहाँ से लेकर यहाँ तक ये L हो जाएगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितना हो जाएगा? ये R है, ये L है, तो ये कितना बचा? R माइनस L बचा। सिंपल क्या है हमारे पास?
कैलकुलेशन है। ओके, अब ये कितना हो जाएगा बताओ, इस ए से लेकर इस पी तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, दिस डिस्टेंस विल बी, देखो ये कितना है यहाँ से यहाँ तक आर है, ये कितना है एल है, तो ये कितना बच जाएगा मेरे पास आर प्लस एल आ जाएगा। ओके, अगर डिस्टेंस पता चलेगी तो आप क्या निकाल देंगे हम, पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, तो पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू प्लस क्यू, बताओ कितना आ जाएगा। सिंपल हमने फॉर्मूला पढ़ा है, लेट अस से दिस पोटेंशियल इज V1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, कल ही हमने फॉर्मूला पढ़ा 1/4πε0 प्लस Q अपॉन R, R की जो कितना है यहाँ पर ये डिस्टेंस, यानी कितना है R माइनस एल, सेड इज फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। फिर क्या कर दोगे, पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, बताओ माइनस क्यू कारण क्या होगा, सिंपल देखो इसके कारण यहाँ पोटेंशियल कितना आ जाएगा, लेट अस से दिस पोटेंशियल इज V2, तो V2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/4πε0 माइनस क्यू आएगा, देखो साइन के साथ रखेंगे, क्यों, स्केलर क्वांटिटी है इसलिए। ओके, तो कितना आ जाएगा माइनस क्यू आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा ये डिस्टेंस अपॉन में, यानी कितना है डिस्टेंस R प्लस एल है, तो सेड इज फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। तो दिस इज पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज एंड दिस वन इज पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। अब अगर मुझे यहाँ पर नेट पोटेंशियल निकालना है ड्यू टू द डाइपोल, क्या करूंगा, इन दो इंडिविजुअल पोटेंशियल को ऐड कर दूंगा, और जो एडिशन होगा वो कौन सा सम होगा बताओ, स्केलर सम, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस भी किया, बिकॉज पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी। ये बात समझ में आ गई आपको। तो अब यहाँ से क्या लिख देंगे में, नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P कितना आ जाएगा बताओ, V इक्वल टू सिंपल V1 प्लस V2 आ जाएगा, तो V इक्वल टू V1 की वैल्यू कितनी है, ये रखी हुई है यहाँ पर, दिस इज 1/4πε0 Q अपॉन R माइनस एल आ जाएगा, R माइनस एल, फिर बीच में साइन कैसे आएगा, प्लस का कितना आ जाएगा ये 1/4πε0, दिस इज माइनस Q अपॉन नीचे कितना आ गया R प्लस एल आ गया। ठीक है, देखो दोनों ओर से क्या कॉमन है, 1/4πε0 कॉमन है और Q भी कॉमन है, तो Q अपॉन 4πε0 जो क्या है मेरे पास कॉमन है, तो अंदर कितना बच जाएगा, ये बच गया मेरे पास 1/r माइनस का l, ये माइनस सॉरी प्लस कितना आएगा, माइनस आ जाएगा 1/r प्लस l एंड दिस ब्रैकेट इज क्लोज, तो दिस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये Q अपॉन 4πε0। देखो इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, दोनों का प्रोडक्ट यानी r माइनस एल इंटू आर प्लस एल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा इधर मल्टीप्लाई r प्लस एल, फिर माइनस कितना आ जाएगा, ये r माइनस एल आ जाएगा एंड दिस ब्रैकेट विल क्लोज, तो दिस इज इक्वल टू कितना आ गया, ये Q अपॉन 4πε0 एंड दिस ब्रैकेट, तो एक बार काम करो इसमें, तो दिस इज r प्लस एल, इस ब्रैकेट को ओपन करो, कितना आ गया, ये माइनस का r माइनस प्लस का l और डिवाइडेड बाई, देखो नीचे सिंपल फॉर्मूला बन रहा है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्या होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। यहाँ ए की जो कितना है r है, बी की जो कितना है l है, तो नीचे कितना आ जाएगा, ये r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ठीक है, ऐसा कुछ फॉर्मूला आ गया। देखो ऊपर देखो इस r से ये r कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज ये माइनस है ये प्लस है, और ऊपर कितना हो जाएगा 2l हो जाएगा, तो दिस विल बी इक्वल टू Q अपॉन 4πε0 और ब्रैकेट के अंदर कितना आ गया 2l अपॉन r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, तो दिस इज पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू आवर डाइपोल। अब हम इस फॉर्मूले को थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं, देखो कैसे, इस Q को इस 2l के साथ लिख दो, तो मेरे पास यहाँ पर एक नई चीज़ निकल के आएगी, इसको मिटाओ मैं, ये हो गया होगा ना, इसको मिटा रहा हूँ, या फिर यहाँ आ सकता है, यहाँ आ जाएगा ना, देखो यहाँ से मेरे पास V इक्वल टू कितना आ जाएगा, V इज इक्वल टू 1/4πε0 Q इंटू 2l, इसको मैंने एक साथ लिख दिया, अपॉन में कितना आ गया, ये r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर आया। देखो Q इंटू 2l, मैंने इस लेक्चर के इनिशियल में प्रारंभ में मैंने बोला था दिस Q इंटू 2l इज इक्वल टू डाइपोल मोमेंट, सिंस वी नो P इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू 2l के बराबर होता है, तो यहाँ से मेरे पास पोटेंशियल विल बी इक्वल टू 1/4πε0 एंड दिस वन इज P अपॉन में कितना आ गया, ये r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ठीक है, तो दिस इज
अनदर फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल। अब आपके दिमाग में एक बात चल रही होगी कि हम यहाँ पर जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया था ड्यू टू डाइपोल, एक अप्रोक्सीमेशन लिया था। अप्रोक्सीमेशन क्या था कि दिस L इज वेरी वेरी स्मॉल इन कंपेयर टू द R। जो L होता है वो इस R के कंपेयर में बहुत छोटा होता है। तो इस केस में क्या होगा देखो, तो अगर मैं यहाँ पर इसको मिटा के चलूँ और अगर एक कंडीशन लगाऊं कि इफ कि दिस L इज लेस देन इन कंपेयर टू R, तो देन जो L स्क्वायर होगा वो क्या हो जाएगा, R से और छोटा हो जाएगा, लेस देन R स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दिस R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर इज अप्रोक्स इक्वल टू R स्क्वायर। यानी L इतना छोटा है कि इस R स्क्वायर में से इस L स्क्वायर को माइनस करने पर ज़्यादा कोई फर्क पड़ेगा नहीं R स्क्वायर की वैल्यू में। इसका मतलब R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू R स्क्वायर। नाउ दिस फॉर्मूला विल मॉडिफाई एज V इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये कितना आ जाएगा देखो P अपॉन ये कितना आया R स्क्वायर माइनस सिंपल R स्क्वायर, बिकॉज दिस R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू R स्क्वायर। तो दिस इज पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल इन एक्सियल डायरेक्शन, यहाँ बोल सकते हैं एट एनी पॉइंट इन द एक्सेस ऑफ डाइपोल, ऐसा ही बोल सकते हैं। एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, एक नंबर में ये फॉर्मूला पूछा जा सकता है। ये जो टॉपिक है ना जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं ये इजी टॉपिक है, और कभी कभी क्या होता है ना, जैसे एग्जामिनर का मन करता है कि वो बच्चे को एक लॉलीपॉप दे दे, एक छोटी सी इजी चीज दे दे, वो इजी चीज यहां से बनती है, किससे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ऐसे जब मन करता है एग्जामिनर का कि 3-4 क्वेश्चन कठिन हो गए, मुश्किल जैसे हो गए, एक छोटा सा क्वेश्चन दे देता हूं, क्या बोल देगा वो कि बताओ कि इस किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण एक्सियल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इक्वेटोरियल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। सिंपल क्वेश्चन है, आपसे पूछ देगा। लेकिन होता क्या है ना, ऊपर 4 क्वेश्चन खतरनाक हैं, आप डर के आपकी हालत खराब हो गई है, पसीना आ चुका है, और एक इजी से इजी क्वेश्चन भी आप गलत करके आ जाते हो, ठीक है। लेकिन एग्जाम को पता होता है कि कैसे कहाँ उस क्वेश्चन को मुझे फिट करना है, वो वैसे क्वेश्चन को फिट करता है, और आप आसान से आसान क्वेश्चन भी गलत कर देते हो। लेकिन तभी में अगर ये आसान है तो इस आसान को भी आसान समझकर नहीं पढ़ना है, वैसे ही पढ़ना है जैसे आपने मुश्किल से मुश्किल टॉपिक डिस्कस किया है, ठीक है, क्लियर बात, ओके। नाउ तो ये तो कहाँ हो गया, इन एक्सियल डायरेक्शन। अब बात किसे करते हैं, सेकंड हमारा क्या, इन इक्वेटोरियल डायरेक्शन। दूसरा लिखो, सेकंड हो जाएगा इसमें, केस 2 लिखो, यहाँ पे सेकंड करके चलो, क्या, इन इक्वेटोरियल डायरेक्शन। कोई अनुमान लगा सकता है कि भाई इक्वेटोरियल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा। वैसे अगर किसने ध्यान से अभी तक पढ़ा है और आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के नेचर को समझ रहे हो थोड़ा बहुत कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे डिफाइन करते हैं, तो आपके लिए बड़ा आसान है कि भाई इक्वेटोरियल डायरेक्शन में कितना होने वाला है पोटेंशियल। देखो जरा कैसे करेंगे, ये मेरे पास एक डाइपोल है, ये इसका सेंटर है, इक्वेटोरियल का मतलब क्या हुआ, ये डायरेक्शन कौन सी हुई, इक्वेटोरियल डायरेक्शन। इस तरह से इस पॉइंट P पर मुझे क्या करना है, इस डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। इसको मैंने O बोल दिया, यहाँ पर डाइपोल मोमेंट किधर की ओर है, इधर की ओर है, ओके। नाउ लेट अस से ये डिस्टेंस इसके O से सेंटर से P तक कितनी है, R मैंने बोल दी। पहले क्या करूँगा, इसके कारण यहाँ पोटेंशियल निकालूंगा, फिर इसके कारण यहाँ पोटेंशियल निकालूंगा। इस डाइपोल का नेट पोटेंशियल निकालने के लिए दोनों के पोटेंशियल को ऐड कर दूंगा, ओके, सिंपल सी चीज़ है। तो मुझे क्या चाहिए, पहले ये डिस्टेंस चाहिए, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, देखो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक कितना है, L है, 2L है, यहाँ से यहाँ तक कितनी है, 2L है, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, दिस विल बी इक्वल टू, अगर ये 2L है तो ये कितना हो जाएगा, L हो जाएगा। ये R है, ये L है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। ये क्या है, हाइपोटेनियस, ये क्या है मेरा बेस, और ये क्या है परपेंडिकुलर, तो दिस विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, क्या होता है, बेस का स्क्वायर और प्लस कितना आ जाएगा, हाइपोटेनियस, क्या है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो दिस इज अवर हाइपोटेनियस, जो किससे निकल के आया, पाइथागोरस थ्योरम से निकल के आया। सिमिलरली यहाँ देखो ये कितना हो जाएगा, बिकॉज ये डिस्टेंस भी चाहिए मुझे, ये अगेन यहाँ से यहाँ तक कितनी है डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस विल बी इक्वल टू L, ये कितना है R, तो ये कितना हो जाएगा, देखो दिस इज अगेन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इन दोनों डिस्टेंस क्या निकल के आई, सेम निकल के आई, ओके। यानी दिस आर्म ऑफ दिस ट्रायंगल इज इक्वल टू दिस आर्म या दिस साइड ऑफ दिस ट्रायंगल, ठीक है। तो सबसे मैंने क्या निकाल दूंगा, V1 यानी V1 करने का मतलब हुआ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू दिस प्लस Q चार्ज, ठीक। तो दिस विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन अंडर रूट ऑफ कितना आ जाएगा, R स्क्वायर
प्लस का एल स्क्वायर आ जाएगा। सिमिलरली क्या निकाल दोगे, V2 यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू दिस माइनस क्यू चार्ज एट पॉइंट P, दिस इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या आएगा माइनस क्यू आएगा, ठीक है, विद साइन रखेंगे, अपॉन अंडर रूट ऑफ कितना आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर आ जाएगा। अब नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P विल बी इक्वल टू V इज इक्वल टू कितना आ जाएगा V1 प्लस V2, बताओ आंसर कितना आएगा। साफ साफ दिख रहा है V1 दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, लेकिन यहाँ क्या है माइनस साइन है, यहाँ क्या है प्लस साइन है, ठीक है, यानी अगर ये प्लस है तो ये क्या है माइनस है, तो आंसर कितना आ जाएगा 0। तो एक बार रख भी लो, कितना आ जाएगा देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड दिस इज Q अपॉन अंडर रूट ऑफ दिस इज R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, फिर माइनस कितना आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड Q अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा एल स्क्वायर, ये प्लस है ये माइनस है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा 0। देखो यहाँ से आसान सा क्वेश्चन MCQ में 1 नंबर का बन जाएगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल इन इक्विटोरियल डायरेक्शन कितना होता है, तो सिंपल आंसर है कितना होता है 0 होता है। तो एड इक्विटोरियल डायरेक्शन 0 एंड इन एक्सियल डायरेक्शन कितना होता है भाई, इतना होता है, एंड इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी आसान लग रहा होगा लेकिन आसान नहीं होता है। जिस तरह से क्वेश्चन की फ्रेमिंग होती है, जिस तरह से एग्जामिनर क्वेश्चन को फंसा के देता है, किन्हीं दो मुश्किल क्वेश्चन के बीच में एक आसान क्वेश्चन डालता है, तो वहाँ पर एग्जामिनर मतलब एग्जाम के टाइम पर वो प्रेशर नहीं झेल पाते हो आप, और एक आसान से क्वेश्चन को भी गलत करके आ जाते हो, ठीक। तो ये आपको करना है, ध्यान रखना है। तो ये लिख लो भाई कि इन इक्विटोरियल डायरेक्शन कितना होता है, इतना होता है, इन एक्सियल डायरेक्शन कितना होता है, इतना होता है। अब यहाँ पर थर्ड केस आता है इन एनी डायरेक्शन, तो थर्ड केस लिखो इन एनी डायरेक्शन, जो कि मोस्ट जनरल केस होगा। अब जिसने ना इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ा है उसके लिए तो बहुत ही आसान हो रहा होगा, उसको लग रहा होगा कि ये तो बहुत ही मजा आ गया, वहाँ बहुत मशक्कत करनी पड़ी थी, डायरेक्शन देखनी पड़ी थी, यहाँ स्केलर क्वांटिटी है, कोई डायरेक्शन देखनी नहीं पड़ी, ठीक है। तो देखो फिर थर्ड केस क्या हो जाएगा, इन एनी डायरेक्शन, इन एनी डायरेक्शन यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल से किसी भी डायरेक्शन में कैसे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करेंगे। तो अगेन अज्यूम कर लो कि ये मेरे पास क्या इस तरह से एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ये माइनस क्यू चार्ज है यहाँ, ये प्लस क्यू चार्ज है, ये डाइपोल का सेंटर है, ये यहाँ पर डाइपोल मोमेंट कितना है इसका, लेट अस से P बोल दिया मैंने, ओके। नाउ अज्यूम कर लो इसके सेंटर से एक मैंने यहाँ पोजिशन वेक्टर ड्रॉ किया इस पॉइंट P के लिए, और लेट अस से दिस पोजिशन वेक्टर इज R, और ये कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। देखो न तो एक्सियल डायरेक्शन में है न इक्विटोरियल डायरेक्शन में है, पॉइंट P कहाँ पर है, इस डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन से या डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन से कितने एंगल पर, थीटा एंगल पर है, यानी किसी भी एक एंगल पर है, दिस एंगल इज थीटा। अगर थीटा इक्वल टू 0 होगा तो कहाँ जाएंगे हम, इक्विटोरियल डायरेक्शन में, सॉरी एक्सियल डायरेक्शन में आ जाएंगे। अगर थीटा इक्वल टू 90 होगा तो कहाँ जाएंगे हम, इक्विटोरियल डायरेक्शन में आ जाएंगे। ये बात आप समझ रहे होगे, ठीक। नाउ अब यहाँ पर किस तरह से हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करेंगे, देखो सिंपल सा केस है, हमने जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था तब भी किया था। एक काम करो, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर को दो कंपोनेंट में ब्रेक कर दो, एक कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ दिस आर वेक्टर एंड दिस पोजीशन वेक्टर, और दूसरा वेक्टर कैसे आ जाएगा, नॉर्मल टू द पोजीशन वेक्टर, यानी इसका एक कंपोनेंट कैसे आ जाएगा ऐसे, एंड दिस कंपोनेंट विल बी P cos थीटा, ठीक है, सिंपल सी बात है। अगर इसका प्रोजेक्शन लोगे आप इस तरह से तो क्या आएगा, ये P cos थीटा। दूसरा कैसे आ जाएगा, इन दिस वे, यानी नॉर्मल टू दिस P cos थीटा, वो ऐसे आ जाएगा, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर P cos थीटा है तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, P sin थीटा। ये समझ में आया क्या किया, देखो ये ऐसे था ना, ये डाइपोल मोमेंट ऐसे था, P वेक्टर ऐसे था, ओके। ये मेरे पास ये एंगल कितना है मेरे पास, थीटा है। अगर मैं इसका प्रोजेक्शन लूँ इन दिस डायरेक्शन तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ से ऐसे नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा, और ये क्या आ जाएगा मेरे पास, दिस विल बी इक्वल टू P cos थीटा। और दूसरा अगर पैरेललोग्राम बनाओगे तो कैसे आएगा बताओ, ऐसे आएगा, तो यहाँ से ऐसे नॉर्मल, तो दिस विल बी सेकंड कंपोनेंट एंड दिस विल बी इक्वल टू P sin थीटा। ऐसे ही किया है मैंने यहाँ पर, ये क्या है P sin थीटा, ये क्या है P cos थीटा। तो मैंने सिंपल क्या किया, एक सिंगल डायपोल को दो डायपोल में कन्वर्ट कर दिया, या दो डायपोल में ब्रेक कर दिया, जिसमें से एक डायपोल कैसे है, ऐसे है, एक डायपोल कैसे है, ऐसे है, और जो ऐसे वाला डायपोल है इस तरीके से जो अलाइन हो रखा है उसका डायपोल मोमेंट कितना है, P cos थीटा है, और जो डायपोल ऐसे अलाइन हो रखा है उसका डायपोल मोमेंट कितना है, P sin थीटा है। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात है, जो P sin थीटा वाला डायपोल है इसके लिए ये जो पॉइंट P है वो कहाँ है, इक्विटोरियल डायरेक्शन में है। तो ड्यू टू दिस डायपोल P sin थीटा, पोटेंशियल एट पॉइंट P विल बी इक्वल टू 0।
ये बात समझ में आ रही है आपको? तो पोटेंशियल ड्यू टू P sin थीटा विल बी जीरो। क्यों हुआ जीरो? बिकॉज इक्वेटोरियल डायरेक्शन, ठीक है, डायरेक्शन क्या है उसकी? इक्वेटोरियल है। इतनी बात समझ में आई। अब देखो दूसरा क्या है, अब पोटेंशियल ड्यू टू P cos थीटा, पोटेंशियल ड्यू टू P cos थीटा, पोटेंशियल ड्यू टू P cos थीटा। अब P cos थीटा के लिए जो P पॉइंट है वो किस डायरेक्शन में है? एक्सियल डायरेक्शन में, साफ साफ दिख रहा है, देखो अलोंग द एक्सेस ऑफ P cos थीटा है। तो इसके कारण डायपोल मोमेंट कितना होता है, सॉरी इसके कारण जो पोटेंशियल है वो कितना होता है? इतना होता है। तो कितना आ जाएगा देखो, दिस विल बी इक्वल टू V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और जहाँ P है इसको कितना आ जाएगा? P cos थीटा, दिस इज P cos थीटा अपॉन ए आर स्क्वायर, ठीक। तो दिस इज पोटेंशियल ड्यू टू दिस P cos थीटा। देखो इसके कारण जीरो है, इसके कारण इसको P V प्राइम बोल दो, इसके कारण कितना आ गया? इतना आ गया। तो नेट कितना आ जाएगा? नेट विल बी इक्वल टू V, इसको V2 बोल दो, और यहाँ V1 इक्वल टू कितना है? जीरो है। तो V1 प्लस V2 आ जाएगा। V1 कितना है? जीरो है। V2 कितना है? इतना है। तो V इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एंड दिस इज P cos थीटा अपॉन में कितना आ गया? आर स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू V। एंड दिस इज मोस्ट जनरल फॉर्मूला। अगर यहाँ पर आप क्या रखोगे? थीटा इक्वल टू जीरो रखोगे तो कौन सा फॉर्मूला आ जाएगा? ये वाला। अगर थीटा इक्वल टू 90 रखोगे तो कौन सा फॉर्मूला आ जाएगा? यानी क्या कितना आ जाएगा? जीरो आ जाएगा, बिकॉज cos 90 कितना होता है? जीरो होता है। सिंपल सा क्या है? फॉर्मूला है। एंड दिस इज मोस्ट जनरल फॉर्मूला। या तो आप इसको और इसको सेपरेटली याद कर लो, या फिर इन तीनों को सेपरेटली याद कर लो, या फिर इसको याद कर लो। तो इससे आप ये भी और ये भी दोनों क्या कर सकते हो? ड्राइव कर सकते हो, ठीक। तो अब एक काम कर रहे हैं, इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखते हैं। यानी जो फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लिखा है इसका एक और वर्जन हो सकता है। कैसे? देखो इस P cos थीटा को ध्यान से देखो। किसको ध्यान से देखो? P cos थीटा को देखो। P इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ठीक, और दिस इज आवर पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पॉइंट P। अगर मैं यहाँ पर एक वेक्टर डिफाइन करूँ आर कैप इज यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस आर वेक्टर, एंड दिस विल बी डिफाइन एज दिस आर वेक्टर डिवाइडेड बाई आर, मैग्नीट्यूड ऑफ आर। ऐसे डिफाइन कर सकते हैं हम। यानी इस आर कैप का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा? बताओ। दिस मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू 1, तभी तो क्या है? ये यूनिट वेक्टर है, ओके। अब अगर मैं क्या फाइंड करूं यहाँ से, दिस P वेक्टर डॉट आर कैप डॉट, ये वेक्टर प्रोडक्ट कैलकुलेट करूं तो कितना आएगा आंसर? दिस विल बी इक्वल टू फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट मैग्नीट्यूड ऑफ P इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ आर कैप इंटू कितना आ जाएगा? cos थीटा, एंड दिस विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ P, यानी P लिख दिया, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ आर कैप कितना होता है? 1 होता है, तो यहाँ 1 रख दिया, और इंटू कितना आ गया? ये cos थीटा आ गया, और P इंटू 1 कितना होता है? P होता है P cos थीटा। यानी दिस P cos थीटा कैन बी रिटन एज P वेक्टर डॉट आर कैप। यानी इस फॉर्मूले में यहाँ पर जो P cos थीटा है इसको कर सकता हूँ मैं P वेक्टर डॉट आर कैप लिख सकता हूँ। तो यहाँ से एक नया फॉर्मूला निकल के आ गया, V इज इक्वल टू 1 या मॉडिफाइड फॉर्म निकल के आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज P वेक्टर डॉट आर कैप, और नीचे कितना आ गया? ये आर स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो। कैसे? देखो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, इस आर कैप की जगह ये वैल्यू पुट कर सकता हूँ। तो यहाँ से V इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दिस P वेक्टर डॉट आर वेक्टर अपॉन में कितना आया? आर स्क्वायर, और ये क्या नीचे क्या आ जाएगा? आर आ जाएगा, आर इंटू आर क्यूब आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दिस P वेक्टर डॉट आर वेक्टर डिवाइड में कितना आ जाएगा? आर की पावर 3 आ जाएगा, ओके। तो ये फॉर्मूला भी क्या है? सही है, यानी इसके क्या है? अनदर फॉर्म है। अब क्वेश्चन आता है कभी कभी MCQ में, आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है मान लिया ये वाला, और क्वेश्चन आया, 4 ऑप्शन दिए हैं कि एक दिया है कि V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R ड्यू टू डाइपोल की बात हो रही है, ठीक है। दूसरा दे रखा है क्या? V इज प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, और तीसरा दे रखा है क्या? V इज प्रोपोर्शनल टू 1/r क्यूब, और चौथा दे रखा है V इज प्रोपोर्शनल टू V इज प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर बोला है, ठीक है। और एक किसके लिए है? डाइपोल के लिए, फॉर
फॉर डाइपोल। बताओ इसमें से कौन सा सही है। देखो अगर आप इस फॉर्मूले को देखते हो आपको लग रहा होगा फिलहाल के लिए कि भाई ये सही है, अगर आप इसको देखते हो तो आपको लग रहा होगा ये सही है। ओके, ये तो सही है ही नहीं और ये भी सही नहीं है। लेकिन अगर मैं इसकी बात करता हूं तो ये गलत है। क्यों गलत है? बिकॉज यहाँ आर वेक्टर है, ठीक है। अगर इस आर वेक्टर को रिजॉल्व करोगे तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, दिस आर वेक्टर विल बी इक्वल टू आर इंटू आर कैप, यानी इसके अंदर यहाँ पर क्या है, एक आर है और उस आर से ये आर क्यूब, एक आर कैंसिल हो जाएगा, नीचे कितना बचेगा, आर स्क्वायर। तो आंसर कौन सा सही होगा, ये वाला। ये भी क्या होगा हमारा, गलत होगा। लेकिन हाँ मैंने बता दिया कन्फ्यूजन कहाँ होगा, इधर होगा। क्लियर बात। तो दिस इज ऑल अबाउट पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। मैंने बहुत बार बोल रखा है कि आसान टॉपिक है लेकिन आसान नहीं है, ठीक है। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, और तो समझ में आया तो इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।